ये दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 14 जुलाई 2021 वार बुधवार का दैनिक पंचांग कार्यक्रम लेकर, जिसमें आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, पंचक, वर्त, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की शास्त्र सम्मत जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर ही लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। धर्मशास्त्र में पंचांग का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले भारतीय संवत को जाने। विक्रम संवत 2078 का है, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1442 का। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। जी हाँ, अब जानते हैं भगवान सूर्य की उदय और अस्त का समय। सुबह है 5:46 पर आज सूर्य उदय होंगे और सूर्य अस्त सायंकाल 7:19 पर हो जाएंगे। सूर्य इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। ऋतु वर्षा ऋतु चल रही है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा शुभ होना चाहिए जब भी हम कोई विशेष या नवीन कार्य प्रारंभ करते हैं। चंद्र बल होना चाहिए, तभी वह कार्य शुभ माना जाता है। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे पूरे दिन। और चंद्र बल अर्थात आज जिन जिन राशियों को चंद्रमा शुभ रहेगा वे हैं राशि मिथुन, राशि सिंह, राशि तुला, राशि वृश्चिक, राशि कुंभ, राशि मीन। इन राशि के जातकों को चंद्रमा आज शुभ रहेगा। जी हाँ, अब जानते हैं भारतीय महीना। आषाढ़ महीना चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि आज चतुर्थी तिथि है, सुबह 8:02 तक। सुबह 8:02 के बाद तिथि पंचमी शुरू होगी। इस प्रकार से ये तिथि का वर्णन हुआ। नक्षत्र आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग व्यतिपात योग है, व्यतिपात पुण्यम है आज। और करण विष्टिकरण है सुबह 8:02 तक। बाद में बव नाम का करण रहेगा। भद्रा की बात करते हैं अब, तो भद्रा आज सुबह 8:02 तक है। आज की भद्रा शुभ नहीं है, भूमि लोक की है, अनिष्ट करने वाली है और पश्चिम दिशा की है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र में भद्रा के बारे में जो वर्णन है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्य, पाताले च धनागमय, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकारी विनाशनी। अतः भद्रा को टालकर ही कोई शुभ कार्य करें। यह आज की भद्रा शुभ नहीं है। आज पंचक भी नहीं है, पंचक नहीं है। बात करते हैं अब आज की यात्रा प्रसंग की। तो आज उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में दिशाशूल है और चंद्रमा पूर्व में है। तो इस प्रकार से दिशाशूल और चंद्रमा का विचार करके ही यात्रा की जाती है कि दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बाएं में और पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं है। दिशाशूल ले जाओ वामे राहु, योगिनी फूट, सन्मुख लेवे चंद्रमा, ल्यावे लक्ष्मी लोट। इस प्रकार से यात्रा के बारे में धर्मशास्त्र हमें बताते हैं। परंतु जरूरी हो जाए दिशाशूल के सन्मुख यात्रा करना, हम उसे नहीं टाल सकते, यात्रा करनी ही पड़ेगी। तो धर्मशास्त्र में बताया उपाय आजमाएं, फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आज का उपाय है तिल। जी हाँ, काले तिल का दान करें, तदुपरांत यात्रा प्रारंभ करें। यात्रा शुभ और मंगलमय रहेगी। आज का विशेष है व्यतिपात योग। व्यतिपात पुण्यम, व्यतिपात योग अत्यंत शुभ है, श्रेष्ठ है। इसमें किया गया दान पुण्य अत्यंत गुना उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। व्यतिपात व्रत भी होता है और व्यतिपात व्रत कथा आप जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। अब बात करेंगे आज के चौगड़िया मुहूर्त की। चौगड़िया मुहूर्त में सबसे पहले अभिजीत। तो आज अभिजीत शुभ नहीं है।
अभिजीत दोपहर 12 से 1 बजे तक रहेगा, परंतु आज अभिजीत शुभ नहीं रहेगा। अभिजीत में कोई कार्य आज नहीं करना चाहिए। राहु काल भी आज 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, तो राहु काल में भी कोई भी नवीन या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से धर्मशास्त्र कहते हैं। चौगड़िया मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से शुरू होगा लाभ का चौगड़िया, जो सुबह 7:28 तक है। सुबह 7:28 से सुबह 9:09 तक अमृत का चौगड़िया है, और 9:09 से शुरू होकर सुबह 10:51 तक काल का चौगड़िया है। 10:51 से दोपहर 12:32 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 12:32 से दोपहर 2:15 बजे तक रोग का चौगड़िया है। दोपहर 2:15 बजे से सायंकाल 3:55 तक उद्योग का चौगड़िया है। सायंकाल 3:55 से सायंकाल 5:37 तक चर का चौगड़िया है। सायंकाल 5:37 से सायंकाल 7:18 तक लाभ का चौगड़िया है। इस प्रकार से चर, लाभ, अमृत और शुभ का चौगड़िया समय मुहूर्त अच्छा रहता है शुभ और विशेष कार्य के लिए। साथ ही काल, रोग, उद्योग और राहु काल का समय, आज तो अभिजीत भी शुभ नहीं है, ये समय शुभ नहीं होता है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र ने वर्णन किया आज के शुभ और अशुभ समय का। जी हाँ, अब जानेंगे आषाढ़ महीने के बचे व्रत, पर्व, त्योहार। आषाढ़ महीना 25 जून से 24 जुलाई तक माना गया है। कृष्ण पक्ष व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है। शुक्ल पक्ष इस समय चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष में आज व्यतिपात पुण्यम है, अतिश्रेष्ठ पुण्य योग है ये, और इस प्रकार से व्यतिपात पुण्यम आज रहेगा। स्कंद पंचमी ये रहेगा 15 जुलाई को। स्कंद पंचमी है, श्री वल्लभाचार्य वैकुंठवास है इसी दिन। साथ में ही दुर्गाष्टमी 17 जुलाई शनिवार को है। माता रानी के जो भक्त हैं वे प्रायः ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत करते हैं। भक्तिमती माताएं भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत करते हैं। और दुर्गाष्टमी का यह पर्व है, ये विशेष महात्म्य है इस बार कि गुप्त नवरात्र की अष्टमी है। गुप्त नवरात्र की अष्टमी होने से साधक लोग हैं इसका विशेष महात्म्य मानते हैं, और इसका व्रत, उपवास का, पूजा आराधना का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। 18 जुलाई रविवार को भडली नवमी रविवार को रहेगा। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त, यह अबुझ मुहूर्त है। गुप्त नवरात्र इस दिन पूर्ण होंगे, यह वर्णन हुआ। और गुप्त नवरात्र का विसर्जन जो भी देवी भक्त माँ पराम्बा आदि शक्ति की आराधना उपासना कर रहे थे 9 दिनों तक, जिन्होंने अखंड ज्योति रख कर के माँ की उपासना करी है, वे विसर्जन करेंगे गुप्त नवरात्र का 19 जुलाई सोमवार को। और इसी दिन आशा दशमी का व्रत भी है। देवसैनी एकादशी 20 जुलाई मंगलवार को है। भगवान श्री हरि विष्णु को पोढ़ाने की 11 है, ये पोढ़ जाते हैं इस 11 को भगवान श्री हरि विष्णु, और शयन करते हैं 4 महीने के लिए। और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु यह देव उठनी एकादशी के दिन और उठते हैं, और सभी शुभ कार्य वापस शुरू होते हैं। इन चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य आयोजित नहीं होता है पृथ्वी पर। चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। जो भी साधक हैं, वैष्णव भक्त हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, साथ ही भगवान का कीर्तन कथा सुनते हुए, करते हुए चतुर्मास को बड़े ही परम पावन पवित्र तरीके से व्यतीत करते हैं। इतना महात्म्य धर्मशास्त्र में चतुर्मास का बताया गया है।
प्रदोष व्रत बुधवार 21 जुलाई को है। जी हाँ, प्रदोष व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के जैसे प्रकार से एकादशी का व्रत बड़ा है, उसी प्रकार से भगवान शिव का प्रदोष व्रत बड़ा व्रत है। और प्रदोष व्रत में किया गया पूजन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक आदि से भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से प्रदोष का महात्म्य विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा, जी हाँ, सदगुरुदेव को याद करने का यह दिन है और गुरु पूर्णिमा का यह पर्व 23 जुलाई को रहेगा सुबह 10:48 के बाद। 23 जुलाई शुक्रवार को सुबह 10:48 के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व माना गया है। चांद पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व रहेगा 24 जुलाई को भी, और 24 जुलाई शनिवार को प्रातः सुबह सुबह ही 8:15 बजे तक यह पूर्णिमा का पर्व महात्म्य में बताया गया है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी इसी दिन है। इस प्रकार से यह आषाढ़ महीने के बचे व्रत पर्व त्योहार हुए। आप सभी को नम्र निवेदन है कि वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।